हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12th का टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। कौन सा सब्जेक्ट का? तो हिस्ट्री यानी कि इतिहास सब्जेक्ट का। इतिहास सब्जेक्ट का टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। आपको मोस्ट MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पूरे बुक से निकाल के दिया जा रहा है, जो कि एग्जाम में जरूर लड़ेगा ही लड़ेगा। इसलिए आप लोग अंत शुरू से लेके अंत तक जरूर वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी आपके साथ में पढ़ने वाले हैं, जो भी आपके साथी संगाती हैं, उनको भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो इसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे आपको इसका PDF दे दिया जाएगा। चलिए, बताना है 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी है। हड़प्पा सभ्यता की मुहरें जो है ये किस चीज़ की बनी है? लोहे के, तांबे के, कांसे के या सेल खड़ी के? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए फटाफट से कि क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए कोई ऑप्शन बी मार रहा है तांबे के, नहीं, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सेल खड़ी के। क्या हो जाएगा? सेल खड़ी के। देखिए किसी ने डी भी राइट आंसर मारा है। हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 1 नंबर का। चलिए दूसरा नंबर बताना है। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, ये किस पे आधारित थी? व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर या शिकार पर? तो हड़प्पा संस्कृति जो आधारित थी ये थी व्यापार पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। चलिए तीसरा नंबर देखिए क्या बोल रहा है। वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? वासुदेव कृष्ण जो थे ये किस वंश के थे? गुप्त वंश के या मौर्य वंश के या वृष्णि वंश के या सातवाहन वंश के? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वृष्णि वंश के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर बताना है। संकर्षण किसका दूसरा नाम था? क्या पूछ रहा है 4 नंबर कि संकर्षण किसका दूसरा नाम था? कृष्ण का, बलराम का, भीम का या अर्जुन का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलराम का। बलराम का ये दूसरा नाम था संकर्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर देखिए क्या बोल रहा है। सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया? सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया? मनुस्मृति में, ऋग्वेद में, भागवत गीता में या नारद स्मृति में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भागवत गीता में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर बताना है। मनुस्मृति के रचयिता थे। मनुस्मृति के रचयिता कौन थे? वेद व्यास, वाल्मीकि, मनु या फिर याज्ञवल्क्य? पता नहीं कि मनुस्मृति के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मनु। मनुस्मृति के रचयिता जो थे ये मनु ही थे, यानी कि नाम से ही पता चलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 7वां नंबर बताना है। मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है? मनुस्मृति जो है इसमें कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है? 4, 6, 8 या फिर 9? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 8, यानी कि 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग आंसर कमेंट में जरूर देते रहिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि वो लोग भी पढ़ सके और एग्जाम में उन लोगों को भी आसानी रहे। चलिए बताना है कि महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को क्या कहा गया है? महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को क्या कहा गया है? पुरु, तुर्वस, यदु या फिर सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यदु कहा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आपको ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो ये इसमें यदु हो जाएगा, आप लोग ये ध्यान रखिएगा। चलिए 9 नंबर बताना है। रामायण के रचना किसने की? रामायण जो है इसके रचयिता कौन है? वाल्मीकि जी, मनु या वेद व्यास या याज्ञवल्क्य? तो दोस्तों इसका राइट आंसर सब कोई जानता है कि ये रामायण की रचयिता वाल्मीकि जी ने की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर बताना है। गांडीव क्या था? गांडीव जो था ये क्या था? अर्जुन का भाई, अर्जुन का पुत्र, अर्जुन का धनुष या अर्जुन का मित्र? तो गांडीव जो था ये अर्जुन का धनुष था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। आईन ए अकबरी के लेखक कौन है? आईन ए अकबरी के लेखक कौन है? बदायूं, अकबर, अबुल फजल या फैजी?
बताना कि आईन अकबरी के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर देखिए क्या बोल रहे हैं, आईन ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था। आईन ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था, 2 भागों में, 5 भागों में, 4 भागों में या 6 भागों में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 भागों में। भूमि को कितने भागों में बांटा गया था, तो 4 भागों में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर बताना है, अकबरनामा की रचना किसने की। बताना कि अकबरनामा की जो रचना है ये किसने की, अमीर खुसरो ने, अलबरूनी ने, इब्न बतूता ने या अबुल फजल ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर देखना है कि भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया था, किसके द्वारा लगाया गया था भारत में तंबाकू का पौधा, अंग्रेजों के द्वारा, हुनों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा या अरबों के द्वारा। बताना है कि भारत में जो तंबाकू का पौधा लगाया गया था वो किसके द्वारा लगाया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पुर्तगालियों के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर बताना है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया। कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया, इब्न बतूता ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने या रजिया सुल्तान ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर बताना है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, देवराय, हरिहर एवं बुक्का, कृष्णदेव राय या सदाशिव राय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिहर एवं बुक्का, ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 17 नंबर की ओर चलते हैं। देखिए 17 नंबर क्या बोल रहा है कि सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी कौन था, निकोलो कोंटी, अब्दुल रजाक, डेमिंगोस या फर्नाओ। बताना है कि सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी कौन था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा निकोलो कोंटी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर बताना है कि बहमनी साम्राज्य की राजधानी जो थी ये कहाँ थी। बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, बटार में, हम्पी में, बीदर में या गुलबर्गा में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बीदर में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर देखिएगा, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, विदिशा, रायसेन, सागर या भोपाल। सांची जो है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये रायसेन जिले में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, किस विदेशी यात्री के यात्रा वृतांत के आधार पर परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ। किस विदेशी यात्री के यात्रा के वृतांत के आधार पर परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ, निकोलो कोंटी, अफनासी निकेतन, जी.एस. लिविदेव या डेमिंगोस पेइस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा निकोलो कोंटी के, इनके आधार पर, यात्रा के आधार पर परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि महानवी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी है। बताना कि महानवी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय की भवन की संज्ञा दी है, डेमिंगोस पेइस, फर्नाओ, अब्दुल रजाक या निकोलो कोंटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेमिंगोस पेइस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर बताना है, कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था। कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था, अफनासी निकेतन, फर्नाओ नुनिज, निकोलो कोंटी या फिर ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों, यानी कि अफनासी निकेतन और फर्नाओ नुनिज ये दोनों घोड़ों का व्यापारी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर बताना है, दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है। बताना है कि दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को, फिरोज शाह तुगलक को, रजिया को या कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
24 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था। बताना कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था, अरबी में, फारसी में, उर्दू में या अंग्रेजी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अरबी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग कमेंट में आंसर जरूर देते रहिएगा, इससे आपको कॉन्फिडेंस होता है कि हम अभी कितना तक पढ़ पाए हैं या फिर अभी और कितना पढ़ना बाकी है, जिससे कि एग्जाम आप लोगों के सर पे आ गया है। फरवरी में एग्जाम है, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखा कीजिए और आपको आंसर इसका जरूर कमेंट में करते रहिए। आपको इससे एक्सपीरियंस मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरा इतना सही हुआ। चलिए 25 नंबर बताना है कि अल बरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था। अल बरूनी जो है ये किस भाषा को नहीं जानता था, यूनानी भाषा को, हिब्रू भाषा को, सीरियाई भाषा को या संस्कृत भाषा को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनानी भाषा को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर देखिएगा, किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया है। बताइए कि कौन से विदेशी यात्री है जो पुराणों का अध्ययन किया है, अल बरूनी, बर्नियर, इब्न बतूता या टैरवनियर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अल बरूनी। अल बरूनी ने पुराणों का अध्ययन किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर देखिएगा, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया। बताना है कि इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था, मोहम्मद बिन तुगलक, बलवन, रजिया सुल्तान या सिकंदर लोदी। तो दोस्तों 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ये इब्न बतूता जो आया था इनके शासनकाल में आया था भारत। चलिए 28 नंबर देखिएगा, किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है। किताब उर रेहला जो है इसमें किसका यात्रा वृतांत मिलता है, अल बरूनी के, अब्दुल रजाक के या इब्न बतूता के या बर्नियर के। तो दोस्तों 28 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका इब्न बतूता के, यानी कि किताब उर रेहला में इनका यात्रा का वृतांत मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर देखिएगा, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी या इब्राहिम लोदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का इब्राहिम लोदी। ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर बताना है, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी। दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक, यानी कि चांद बेबी, नूरजहां, रजिया सुल्तान या मुमताज महल। बताइए कि दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। ये आपकी पहली और अंतिम महिला शासक थी, यानी कि दिल्ली सल्तनत का ये अंतिम महिला शासक भी थी और पहली ये एक महिला शासक यही थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर बताना है, फ्रांसवा बर्नियर किस देश से भारत आया था। फ्रांसवा बर्नियर जो था ये किस देश से भारत आया था, पुर्तगाल से, फ्रांस से, इंग्लैंड से या स्पेन से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये फ्रांस से आया था। ये तो नाम से ही पता चलता है फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस से ही आया था, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर बताना है, घुमक्कर शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। घुमक्कर शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, अल बरूनी, राहुल सांकृत्यायन, इब्न बतूता या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 32 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये घुमक्कर शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक हैं। चलिए 33 नंबर बताना है, किस विदेशी यात्री को हीरो की खानों में रुचि थी। किस विदेशी यात्री को हीरो के खानों में रुचि थी, इब्न बतूता को, टैरवनियर के या बर्नियर को या अल बरूनी को। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टैरवनियर को। इनको हीरो की खानों में रुचि थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर बताना है, चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, राणा कुंभा, मान सिंह तोमर, हम्मीर देव, मालदेव। तो 34 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राणा कुंभा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर देखिएगा, बताना है 35 नंबर, रानी लक्ष्मीबाई के चीता के पास किसने कहा था कि यहाँ सोई हुई महिला विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। यानी कि रानी लक्ष्मीबाई के चीता के पास
किसने कहा कि यहाँ सोई हुई महिला विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? कैंपबेल, ह्यूरोज, हैवलॉक या डलहौजी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ह्यूरोज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर बताना है 1857 के गद्दर को किसने क्रांति कहा है? 1857 के गद्दर को किसने क्रांति कहा है? कार्ल मार्क्स, आरसी मजूमदार, जवाहरलाल नेहरू, टी आर होम्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्ल मार्क्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर बताना है 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? 1857 में जो विद्रोह हुआ उसका क्या कारण था? रिंग फेंस नीति, लेप्स का सिद्धांत, चर्बी वाले कारतूस, ईसाई धर्म का प्रचार? तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा चर्बी वाले कारतूस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर का बताइएगा आप लोग, जगदीशपुर के विद्रोही नेता कौन थे? जगदीशपुर के जो विद्रोही नेता थे ये कौन थे? वीर कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, तात्या टोपे, नाना साहेब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वीर कुंवर सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर बताना है रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था? रानी लक्ष्मीबाई का नाम किस नाम से उनको जाना जाता था? मणिकर्णिका, बख्तवली, राजकुमारी, शेर कन्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मणिकर्णिका के नाम से जाना जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर बताना है बहादुर शाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? बहादुर शाह की मृत्यु हुई ये कहाँ हुई थी? दिल्ली में, रंगून में, आगरा में या काबुल में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंगून में। बहादुर शाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रंगून में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर देखिएगा, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, सुभाष चंद्र बोस या सरदार पटेल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, ये संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 नंबर बताना है भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? 1947 में, 1949 में, 1950 में या 1955 में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1947 में। और आप लोगों को इसका बताना है कि ये लागू कब किया गया, बताना है कि भारतीय संविधान को लागू कब कब किया गया। इसको आपको कमेंट में आंसर देना है, जिसका भी कमेंट में आंसर सही आएगा उस कमेंट को पिन किया जाएगा, बिल्कुल टॉप पे दिखेगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइएगा 43 नंबर का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा निहित नहीं है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा निहित नहीं है? समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, प्रजातांत्रिक, राजतंत्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजतंत्र, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सही निहित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 44 नंबर बताना है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था, किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, बी आर अम्बेडकर ने या श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर बताना है भारतीय संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ था? भारतीय संविधान कितने दिनों में बन के तैयार हुआ था? 2 वर्ष 10 महीना 11 दिन में, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में, या 2 वर्ष 11 महीना 10 दिन में, या 2 वर्ष 9 महीना 8 दिन में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में ये भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर बताना है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, लाल बहादुर शास्त्री या रेड क्लिफ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 47 नंबर बताना है पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाए गए? पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाए गए? लियाकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, माउंटबेटन, खान अब्दुल गफार खान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद अली जिन्ना, यानी कि ये पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 48 नंबर बताना है इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे? ये जो इंडिया डिवाइडेड है इनके लेखक कौन थे? जयप्रकाश नारायण, महेश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा? बताना कि इंडिया डिवाइडेड के लेखक
कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 49 नंबर बताना है, भारत में कितनी रियासतें थी? भारत में कितनी रियासतें थी? 562, 563, 564 या 565? तो भारत में जो कुल रियासतें थी वो थी 562, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर बताना है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आज़ाद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपका टॉप 50 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गया। ऐसे ही हर सब्जेक्ट से मोस्ट VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल के दिया जाएगा आपको, और आपको फुल वीडियो देख लेना है जरूर। इससे आपको अगर एग्जाम में आता है, जरूर ही आएगा, लड़ेगा इसमें से देखिएगा 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 10 तो जरूर ही जरूर आएगा। आप लोग ये लिख के रखिएगा, देखिएगा जरूर लड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही हम हर सब्जेक्ट से मोस्ट VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चुन कर निकालते हैं, और ऐसे ही वीडियो आता रहेगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा जरूर, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, इसको वो भी पढ़ के काफ़ी खुश हो जाएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।